श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम मार्गशीर्ष मास का कथा अध्याय 3 सुनाने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आगे मेरी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो आइए सुनते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि हे महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। तब दुर्भिक्षी से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, ना जाने किस पाप का फल है मेरे चित्त की व्याकुलता। दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है। और शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। मेरे व्याघ्र मुख वाला यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्यासागर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना भी प्राण ले लेता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप के कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके कभी भी द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर भी बड़ा दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म को धारण करने वाले, पीतांबर पहनने वाले और माला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया था। इस प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप में अति प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। आगे महात्म्य के 4थे अध्याय के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।